नमस्कार। चिंतन में चर्चा करूंगा। आज कुछ लोग हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। मैं अपने भाइयों से, समाज के भाइयों से जो 90% देश में निवास कर रहे हैं, जो भारत के मूल निवासी हैं, उनसे आग्रह करूंगा कि आपके पूर्वज पंडितों का आतंक को झेला है। 2500 वर्ष पहले हमारे समाज के ऊपर कितना अत्याचार किया गया, किस रूप से हम लोगों को गुलाम बना के रखा गया था। पंडितों ने हम लोगों को गुलाम बना के रखा था, शिक्षा से दूर रखा था, रोड पर पानी पीने तक भी मनाही थी। जानवर पानी पी सकता था, लेकिन इंसान पानी नहीं पी सकता। ऐसी व्यवस्थाएं पंडितों ब्राह्मणों ने लगा रखा था। उससे निकालने के लिए हमारे पूर्वज ने कितना संघर्ष किया। महात्मा ज्योतिराव फूले, माता सावित्रीबाई फूले ने संघर्ष करके, उनकी संघर्ष का गाथा इतिहास में मिलता है, आपको पढ़ना चाहिए। अशोक का शासन का इतिहास मिलता है। उतना बड़ा शासक आज तक कोई नहीं हुआ। अशोक विश्व विजेता प्रियदर्शी राजा का तगमा उन्हें मिला हुआ था, और जिन्होंने इस देश को, पूरे देश को एक करके, एक में मिला करके शासन किया। कहीं भी ऊंच नीच, छुआछूत, भाई भतीजा बात नहीं था। जात पात की कोई नाम नहीं थी। धर्म के मुद्दा पर किसी प्रकार का अलगाव नहीं था। और जब पूरा देश को अपने कब्जे में लेने के बाद उनका मन विचलित हुआ और बौद्ध धर्म कबूल कर लिया, शांति का मार्ग कबूल कर लिया, बुद्ध के विचारों का, करुणा, मैत्री, भाईचारा का उन्होंने मान लिया, और पूरे देश ही नहीं, विश्व तक बौद्ध धर्म को फैलाने का काम किया। बौद्ध धर्म फैलाने का मतलब है शांति और करुणा, भाईचारा का भावना को फैलाना। आज हमारा देश बौद्ध राष्ट्र देश है। यह देश बौद्ध राष्ट्र है, और इतिहास मिलता है। आपके राष्ट्रीय झंडा में अशोक का चिन्ह मिलता है। राष्ट्रपति भवन में बुद्ध की मूर्ति मिलती है। इससे साबित होता है कि हमारा देश बौद्ध राष्ट्र है, बौद्धिस्टों का यह देश है, और इस देश को
कुछ चंद लोगों ने हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं और वो चंद लोगों के बहकावे में आकर के हमारे भाई भी उन्हीं के साथ हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं और समझते ही नहीं है कि इन पंडितों ब्राह्मणों का मकसद क्या है। ये हिंदू राष्ट्र नहीं बनाना चाहते हैं, ये ब्राह्मण धर्म ला करके मनुस्मृति का शासन लाना चाहते हैं और फिर 90% को गुलाम बनाना चाहते हैं, जात पात के आधार पर काम देना चाहते हैं, पढ़ाई लिखाई केवल ब्राह्मणों पंडितों के हाथों में चला जाए, ऐसी व्यवस्था लाना चाहते हैं। पूरे देश की संपत्ति में पर चंद लोग कब्जा करना चाहते हैं, संविधान को समाप्त करना चाहते हैं और उन्हीं के साथ हमारे भाई मिलकर के हिंदू राष्ट्र का गुणगान करते हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि यह हिंदू राष्ट्र है क्या, इससे क्या हमें फायदा मिलेगा और क्या नुकसान होगा। जिस दिन हिंदू राष्ट्र बनेगा संविधान समाप्त हो जाएगा, संविधान समाप्त होगा, समानता, भाईचारा, करुणा, मैत्री समाप्त हो जाएगी। यही तो ब्राह्मण पंडित लोग चाह रहे हैं और उसी के साथ आप हिंदू राष्ट्र की तरफ, ब्राह्मणों की तरफ आप नारे लगा रहे हैं कि हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए। आपको चिंतन और मनन करना चाहिए कि बौद्ध राष्ट्र आज पूरे विश्व में अपना पैर पसार चुका है और विकास के रास्ते पे जा रहा है। हमारा देश आज तक पिछड़ा क्यों है? क्योंकि पंडितों के चंगुल में अभी भी हमारा देश फंसा हुआ है। आपने देखा होगा बौद्धिस्टों के स्थानों पर, बौद्ध मंदिरों पर पंडितों का कब्जा हो रहा है। मुसलमानों के मस्जिद पर पंडित कब्जा कर रहा है। तो यह बौद्ध राष्ट्र को तहस नहस करने की जो प्लान रचा जा रहा है, इसको कहीं ना कहीं हमारे भाई को 90% लोगों को समझना चाहिए कि हमें बौद्ध राष्ट्र बनाना है या ब्राह्मण धर्म को ला करके मनुस्मृति को पुनः थोपना है और पुनः हम जनता, ये चंद लोगों को गुलाम बन जाना है। यही सोचते हैं, यही अपने भाई को गुलाम पंडितों के हाथ में बनवाना चाहते हैं। आज 10% को शासन देश में चल रहा है और वह कुरफाती मचा रहा है। संविधान को तोड़ने मरोड़ने का काम किया जा रहा है। कहीं न कहीं हमारे भाई, अपने भाई को जागने की जरूरत है, सामने आने की जरूरत है, सच बोलने की जरूरत है, विरोध करने की जरूरत है। तभी जाकर के हम अपने बौद्ध राष्ट्र को बचा पाएंगे। और जिस दिन बौद्ध राष्ट्र बच जाएगा, पुनः बौद्ध राष्ट्र रहेगा, तो देखिएगा हमारा देश विकास जैसे, चाइना जैसे, जापान जैसे, अमेरिका जैसे हमारा देश भी तरक्की करेगा। लेकिन आज हमारा देश इन्हीं पंडितों के कारण गुलाम बना हुआ है, धार्मिक गुलामी में जी रहा है हमारा देश। आज भी हम 56 करोड़ देवी देवता को फेरा में पड़े हुए हैं और अपना विकास को समाप्त कर दिए हैं। आज हमारा जो 90% जनता है, इसका विकास अवरुद्ध है, क्योंकि वह जल धर्म के जाल में फंस गया है और चुनाव के समय में ये धर्म के मुद्दा पर वोट दे करके अपने आप को हाथ पैरों में कुल्हाड़ी मार लेता है और अपने ही भाइयों को हरा करके और चंद जो मुट्ठी भर लोग हैं उनको हाथ को मजबूत कर देता है। इस पर हमारे भाई को सावधानी बरतनी चाहिए। आगे आने वाला चुनाव में हमें कहाँ वोट देना है, हमें बौद्ध राष्ट्र के तरफ बढ़ना है। इसी तरह हमें जो कल्पना है, हमारे जो दिशाएं हैं,
हमारे जो आशंकाएं हैं वह उसको सही भांति समझना चाहिए कि इन पंडितों और ब्राह्मणों की चाल को समझना चाहिए। ये स्वीट पॉइजन के तरह हमारे अंदर में घुसे हुए हैं और हमें ही खोखला कर रहे हैं। इसको भी समझने की जरूरत है। जिस दिन हमारा समाज जाग जाएगा, ये चंद पंडितों हम लोगों को गुलाम नहीं बनाएंगे और ये देश छोड़ के भाग जाएंगे। हमें उम्मीद है कि हमारा समाज पुनः जागेगा और अशोक और चंद्रगुप्त को याद करेगा और उसी तरह हमारे देश को पुनः अशोक का राज वापस लाने के लिए पूरा यत्न प्रयत्न करेगा, ऐसा मैं आशा करता हूँ। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय।